नमस्कार मित्रों। आज बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में आपने सुना होगा कि कई बार ऐसा होता है कि चूंकि ग्रह हैं गोचर वाइज एक राशि से दूसरे राशि में चलते रहते हैं, तो इसी प्रकार से चलते हुए एक ग्रह मंगल मकर राशि में प्रवेश करने जाएंगे। कब? 26 फरवरी को ये मकर राशि, जहां पर शनि पहले से विराजित है, वहां जाकर के आसीन हो जाएंगे। अब होगा क्या? बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं आज जो आपको बताऊंगा, आप उसे सुनने के बाद रिमेंबर रखना ये चीज कि जो डेट आपको दी जा रही है, इस डेट्स में आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ अवलोकन करना है। न्यूज़, प्रिंट मीडिया मतलब पेपर, अखबार, इनके थ्रू आपको मैं जो अब आपको बताने जा रहा हूं, उनके फल इनके माध्यम से आपको देखने को मिलेंगे। देखिए होता क्या है, भले ही कई लोग ऐसे हैं जो इस विषय पर विश्वास नहीं करते, उनका अपना कारण है। लेकिन मेरा मानना यह है कि जो प्लैनेट्स हैं, जो ग्रह हैं, वो अपना काम करते हैं और बखूबी करते हैं और वो नजर भी आते हैं। अब देखिए, मकर राशि में मंगल के प्रवेश करते ही क्या होगा? वहां पर शनि पहले से विराजित है, दोनों में शत्रुता है ज्योतिष के अनुसार। होगा क्या? 26 तारीख को मंगल राशि परिवर्तन करेंगे। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इनका जो फल है, जो इनकी फल देने की क्षमता है, क्योंकि मंगल क्या है, मंगल को सेनापति कहा जाता है, तो इनके बारे में ये कहा जाता है बहुत ही फिट और एक्टिव। और ये मैंने देखा है, जिनकी भी लग्न मेष होती है या वृश्चिक होती है या राशियां होती हैं मेष वृश्चिक, उन लोगों के अंदर और एक विशेष बात यह है, सिर्फ इतना ही नहीं, अगर मंगल की भूमिका अच्छी है कुंडली में, तो ऐसे लोग बहुत ही एनर्जीफुल होते हैं। एनर्जी की मात्रा और लग्नों की अपेक्षा इनमें अधिक पाई जाती है। तो अब होगा क्या ऐसी सिचुएशन में? 26 तारीख को जब ये एंटर करेंगे मकर राशि में, तो कुछ विशेष चीज है। जैसे पहली चीज तो ये कि जो लोग मकर लग्न के हैं, मतलब मकर लग्न का जिनके लग्न में 10 नंबर है, जिनकी राशि 10 नंबर है, उनमें सबसे पहले तो एक चीज बढ़ जाएगी। क्या? उन्हें क्रोध आना स्टार्ट हो जाएगा। क्रोध वो ऐसा कि जरा में स्वभाव में चिड़चिड़ापन महसूस होगा। ये इफेक्ट जो इंडिविजुअल्स पे काम करेंगे, व्यक्ति विशेष पे। दूसरी बात क्या है, अब इसको अगर हम अन्य दृष्टि से देखें तो क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज कि जब ये युति होगी तो आपको परिणाम दिखाई देंगे। चूंकि शनि के साथ हो रही है, तो शनि से रिलेटेड सारे वस्तुएं, तो शनि से रिलेटेड क्या? ट्रेन, चूंकि वो पूरी लौह से निर्माण होता है, मेटल से। तो एक तो महत्वपूर्ण बात यह कि चूंकि उसकी जो संचरण की व्यवस्था है, वो टोटल डिपेंड करती है पटरियों पर, तो पूर्ण आधिपत्य हो जाता है शनि का उस पर, उसको क्षति। अब इन दिनों आपको ये देखने को मिलेगा कि कोई ट्रेन कहीं पर पटरी से उतर गई, या 2 ट्रेनों के बीच में किसी प्रकार की
दुर्घटना, पहिए का उतर जाना, डिब्बे उतर जाना वगैरह वगैरह, ये आपको प्रथम दृष्टया दृष्टिगोचर होंगे। कब तक? 7 अप्रैल तक ये युति रहेगी, 26 फरवरी से लेकर के और 7 अप्रैल तक। ये जो समय अंतराल है, इसमें ट्रेन से रिलेटेड ज्यादातर समस्याएं। दूसरा, एरोप्लेन, क्योंकि शनि जो है वो राहुवत है। राहु वायु तत्व प्रधान है। वायु में चलने वाले जो प्लेन है उनमें दिक्कत आ सकती है। दिक्कत क्या है? स्फोट हो सकता है किसी प्रकार का। दूसरा, ये 2 चीजें समझ ली आपने, मतलब यातायात के दोनों साधन, थल पे और वायु पे चलने वाले। थर्ड चीज, अग्निकांड, किसी बहुमंजिली इमारत में आग लगना, वनों में आग लगना। कई बार सुना होगा कि वो किसी वन में आग लग गई, उसकी वजह से बहुत अफरा तफरी टाइप का माहौल। एक विशेष बात, कहीं भी, क्योंकि ये जो युति है ये पूरे विश्व समुदाय पे लागू होगी। खास करके अगर और डीप में जाना चाहते हैं तो एक चीज और बता दूं कि जा और भा जो अक्षर हैं उनसे रिलेटेड शहर हो सकते हैं, उनसे रिलेटेड ट्रेन्स हो सकती हैं, उनसे रिलेटेड जो एरियाज हैं उनमें ये ज्यादा क्षति देखने को मिलेगी। दूसरा, एक और बात, इन दोनों के अलावा अग्निकांड, विस्फोट और ज्वालामुखी का फटना, वो इन 1 महीने में काफी घटनाएं होंगी। ये है मंगल और शनि की युति का प्रभाव। तो प्रिय मित्रों, लोग भले ही ना माने, लेकिन प्रकृति में ग्रहों का जो इस संसार पर इफेक्ट है वो दृष्टिगोचर होता है। अब आपको समझ वो तब आता है जब आपको उसकी नॉलेज हो। जैसे मैंने अभी बताया कि 26 तारीख से लेकर के 7 अप्रैल के मध्य शनि और मंगल एक साथ रहेंगे, जिसके कारण ये दुर्घटनाएं, ट्रेन, वायुयान और अग्निकांड, ये आपको बहुतायत में मीडिया के माध्यम से सुनने में आएंगे। इनको ऑब्जर्व करिए, देखिए।